नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है और आज हम बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी पे बात करेंगे जिसमें मेरठ के एक मोनू जी हैं। उन्होंने काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट किया था। उनके जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा बड़ा है। तो आप यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और इस स्टोरी को पूरा यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और इस स्टोरी को पूरा सुने, समझें। यह स्टोरी उन लोगों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है जो किसी रिलेशनशिप में एकदम से भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़का मेरे लिए ही बना है या ये लड़की है जो मेरे लिए ही बनी है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए बट ये लड़की को हम हासिल करके छोड़ेंगे। तो इस तरह की गरीब मानसिकता से, इस तरह की पुअर मेंटेलिटी से बाहर निकलिए। खुद पे फोकस कीजिए और खुद को सशक्त बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम सेल्फ लव में ये सब चीज़ें इसलिए हो पाती है क्योंकि हम सेल्फ लव से ज़्यादा, हम खुद से ज़्यादा हम दूसरों को वैल्यू देने लगते हैं। अब ये बराक जी की जो स्टोरी है, 10वीं क्लास तक ये बचपन से साथ में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, ये और इनकी जो वाइफ थी। मेरठ डिस्ट्रिक्ट का कोई स्कूल था, वहाँ पे इन्होंने 10वीं तक साथ में पढ़ाई की। 10वीं के बाद इनके फादर नहीं थे और इनको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इन्होंने अपना कुछ काम शुरू किया और इनको कुकिंग पसंद था, तो शुरू से ही उसी तरह के काम किया। और इनकी वाइफ थी, ये बात है 2009 की, जब इन्होंने 10th पास आउट कर लिया था। तो आज के डेट में ये 28 साल के हो चुके हैं। इनकी जो वाइफ थी उसने 12th पास आउट किया और 12th के बाद 1-2 साल के बाद इन लोगों ने शादी कर ली। आई थिंक 18 साल होने तक इंतजार किया था। और शादी, चूंकि इंटरकास्ट का इशू था, दोनों की फैमिली राजी नहीं थी, तो इन लोगों ने भाग कर शादी की। मतलब घर से बाहर जो भी मंदिर था वहाँ पे शादी किया और वो भागकर गाजियाबाद आ गए। गाजियाबाद में इनका घर था। जो मोनू जी हैं उनका घर गाजियाबाद में है और ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो कोर्ट है वहाँ पे लोगों ने शादी की और कोर्ट में ही अपनी शादी को रजिस्टर किया ताकि कुछ केस हो जाए तो चीज़ें हम सेफ रहें। और यहाँ ये सब किया इन लोगों ने। और उधर जो लड़की की फैमिली थी, उन लोगों ने केस दर्ज कर दिया कि हमारे जो बेटी है उसको अगवा किया, ये सब किया। तो लड़की ने उस टाइम बयान दे दिया कि नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। तो केस लगभग ख़त्म होने की स्थिति में था और लड़के, ये लोग उस टाइम पे गाजियाबाद में रह रहे थे। अच्छी सी लाइफ इन लोगों की चल रही थी, 1-2 महीने तक सब सही चला। लेकिन फिर आपस में ही कुछ चीज़ों के लिए खटपट होने लगी। कुछ ये प्रेशर बन रहा था कि ये जो केस चल रहा था उसको समझौता कर दिया जाए। मोनू जी ने बताया कि मैं एक एसडीएम के यहाँ खाना बना रहा था, इसलिए जो हमारा केस है वो जल्दी सोल्व हो गया और जो फैसला है जो हमारे फेवर में आ गया। तो इसलिए ये यहाँ पे तो चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गया। और उसके अलावा जो लड़का ने कहा कि हमारे, मतलब मोनू जी ने कहा कि हमारे पिताजी नहीं थे, तो हमारे चाचा ने कहा कि लड़की को, एक्चुअली लड़की वालों की भी थोड़ा मिली भगत थी कि उसकी ये थी कि मैं लड़की को अपने घर ले आता हूँ, फिर हम केस को उल्टे तरफ से कर लेंगे। तो लड़की को वो अपने घर ले गए। लड़का, जो जो लड़के का जो चाचा था उन्होंने कहा कि मैं समझौता करवा दूंगा। समझौता हुआ नहीं और इस लड़के के चाचा के ही कहने पे लड़की है जो मैके चली गई। और फिर वहाँ जाके उन लोगों ने दूसरा केस, वहाँ जाके जो नेक्स्ट जब हियरिंग था, अपील का दिन था, तो लड़की है जो अपने ही बयान से पलट गई और उसने वो जाके कोर्ट में बयान दिया कि मुझे नशीली दवा पिला के अगवा किया गया था। बाकी जो भी कहानियाँ बनती है वो उसने बनाई। समझिए कि एक अफेयर का, एक प्यार मोहब्बत की चीज़ें कितना घिनौना रूप ले लेती है। जब एक लड़की जिसने कि अपनी मर्जी से शादी किया और आज अपने फैमिली वालों के प्रेशर में आके, अपने फैमिली वालों का कहना मान के उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई थी लगभग। और एक जो दूसरा पॉइंट था कि दोनों के काम को लेकर कुछ खटपट था। दोनों को एक दूसरे का काम पसंद नहीं आता था। लड़की को ये नहीं पसंद आता था कि लड़का है जो कुकिंग का काम करे, क्योंकि ये फिर वही वाली बात हो गई, छोटी मानसिकता कि हमारी लिमिटिंग बिलीव ऐसा है जो कि गांव की एक मानसिकता है कि लड़का कुकिंग जैसा काम कैसे कर सकता है भाई। वो तो एक सेफ जैसा पोस्ट पे जा सकता है अगर उसे कुकिंग में इतना मजा आए तो। बट खैर, लड़की भी कम पढ़ी लिखी थी तो उसको कौन समझाए। तो उसको अपने हस्बैंड का काम पसंद नहीं आता था और लड़की चाहती थी कि मैं पार्लर शुरू करूँ
और लड़का को ये नहीं पसंद था कि तुम पार्लर चलाओ। तो कैसे कैसे सिचुएशन हो जाता है लाइफ में। और जब ये चीज़ें यहाँ पे पहुँच गई, लड़की अपने घर चली गई और उसने बयान पलट दिया, तो फिर लड़के को अब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कोई फैसला मिलना नहीं था। का जो केस है वो ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन्होंने बताया मोनू जी ने कि जो मेरा हमने जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट पे में अपील दायर किया अपने फेवर के लिए, तो और वहाँ पे हमारे पास चूँकि प्रूफ भी था, प्रूफ ये था कि हमारी शादी है, जो हमारी शादी रजिस्टर्ड शादी है, तो उसमें भी इलाहाबाद ने इनके फेवर में फैसला दिया, लड़की भी। और इस दौरान है जो उन्होंने बताया कि मेरे 3-4 लाख रुपए खर्च हुए। हमने अपने घर भी गिरवी, गांव का घर गिरवी रख दिया था उसके लिए। तो मतलब कितना कुछ होता है लाइफ में। फिर बाद में बताया कि अपना काम करके अपना सारा उसको पे किया। बाद में हुआ कि इलाहाबाद कोर्ट ने लड़के के, मोनू जी के फेवर में फैसला दिया। और फिर जो लड़की है जो लड़के के यहाँ आ गई, और ये लोग फिर से गाजियाबाद में रहने लगे। फिर से वही काम को लेकर इशू कि भाई मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं, मेरा काम पसंद नहीं। और इस तरह कुछ दिन चला। फिर लड़की ने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, और उसको इन्होंने बस में बैठा दिया और वो चली गई। फिर वो आई नहीं। उसके बाद उसके अपने वो कुछ फैमिली वाले के साथ आई थी। फिर अपना यहाँ से कुछ सामान वगैरह जो भी उसका सामान था सब लेके चली गई। इन्हें क्या पता था कि जिस लड़की के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ वो मुझे दगा देगी। आज के टाइम पे उस लड़की ने शादी कर लिया। फैमिली वालों के प्रेशर में क्या कहूँ कि लड़की को लालच हो गया होगा, कहीं ना कहीं उसे कोई पैसा वाला मिल गया होगा। उसे रियलाइज हुआ कि लड़का तो कुकिंग का काम करेगा और मुझे कुकिंग पसंद नहीं है, तो मैं इसके साथ कैसे रहूँगी। तो चलो, तो लड़कियाँ तो लालची है ही, वो भी लड़की लालची ही होगी, उसे तो प्यार की कोई कदर ही नहीं। तो ऐसे लड़के क्यों भागते रहते हैं लड़कियों के पीछे। या कोई लड़की, हमें सोचना, जब हम किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं तो हमें थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए कि हम क्यों भाग रहे हैं इसके पीछे। आज के टाइम पे मैं थोड़ा और बता दूँ कि जो लड़की कलर में बिल्कुल सांवली से भी ज़्यादा डार्क कलर की थी, नैन नक्श थोड़े से अच्छे थे, और लड़का हैंडसम से भी हैंडसम। तो फिर भी लोगों की लव, इसलिए जो लड़के की भी फैमिली थी उसको लड़की पसंद नहीं थी। क्या काउंसलिंग के लिए इसलिए फ़ोन किया था कि मैडम मैं उस लड़की को भूलना चाह रहा हूँ, बट मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। उनके लिए जो भी सजेस्ट किया, जो मैं सबको लिए सजेस्ट करती हूँ, उनको सेल्फ लव और पार्टनर मैनिफेस्टेशन में जाना है। उनको मैंने बताया कि आप अपने जो मोबाइल का वॉलपेपर है उसमें अपना फ़ोटो लगाइए, उसको दिन में जब भी फ़ोन खोलिए तो उसको ब्लेसिंग्स दीजिए कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, और आप बहुत ज़्यादा प्यार डिजर्व करते हैं। बराक जी, कितना ज़्यादा एक लड़का किसी लड़की को प्यार कर सकता है, इसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने नाम में कविता का नाम जोड़ लिया। लड़की का नाम कविता था और इन्होंने अपना नाम मोनू कविता बराक कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे प्यार की आपने एक ऐसे इंसान को प्यार कर लिया जिसको प्यार की कदर ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि प्यार भी कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है। क्योंकि उसने बचपन से पैसे अगर देखे होंगे तो आज भी वो पैसा ही उसके लिए इम्पोर्टेंस है। तो अगेन एक चीज़ कि जो आपके लिए नहीं बनी है वो कितना भी आप प्रयास कर लेंगे तो आपके पास नहीं टिक सकती, वो किसी न किसी रास्ते से निकल लेगी। और जो आपके लिए बनी है वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगी। तो आपको ये करना है, सेल्फ लव और पार्टनर मैनिफेस्टेशन में जाना है। उससे भी पहले आपको कृतज्ञता वाली मोड में जाना है। आप जो भी चीज़ आपके पास आज है आप उसके लिए कृतज्ञ हो। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा जॉब है, वो अभी वर्तमान में नोएडा में किसी अच्छे घर में उनको कुकिंग का काम अगेन मिला हुआ है, 20,000 के अराउंड सैलरी भी है। तो आपका हेल्थ अच्छा है, आप पूरी तरह से फिट हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो इन सब के लिए आप कृतज्ञ हों। आपकी मदर है, आप उनके लिए कृतज्ञ हों, और नए पार्टनर मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। मोनू जी के माध्यम से मैं उन सारे लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। और अगर अब तक भागा है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। अब उसकी शादी हो गई, उसने ब्रेकअप कर लिया, वो किसी वजह से उसने ब्लॉक कर दिया, तो बस स्टॉप कर दो इस चीज़ को आज और अभी।
ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। बराक जैसी सिचुएशन मैं नहीं चाहती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन किसी और के लाइफ में ना आए, जो अपना लाइफ का इतना बड़ा, इतना सारा समय, इतना सारा पैसा है जो किसी हम इंसान के पीछे लगा रहे हैं और एट द एंड कुछ हमें हासिल नहीं हो रहा है। इन्होंने अपने कुकिंग के दम पे इन्होंने रेस्टोरेंट खोला, बट चूंकि दिमाग है जो ऑलरेडी केस में इन्वॉल्व है, तो वैसे में आदमी कैसे कुछ अच्छा कर सकता है। इनका रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। तो अभी मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा बता पा रही हूँ कि आज फिर इस तरह का एक काउंसलिंग का केस मेरे पास आया था, तो उसकी स्टोरी मैं बाद में थोड़ा पब्लिश करूँगी। इसको कहते हैं चेसिंग। किसी के पीछे भाग कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। रुक जाइए जहाँ भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, आप गर्ल्स हैं, आप बॉयज हैं, जो ईश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। तुमने खुद डिसाइड कर लिया कि ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये डिसाइड कर लिया कि ये लड़की मेरे लिए बहुत अच्छी है, और चूंकि मेरे साथ बचपन से पढ़ी है तो यही मेरी वाइफ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये जो है आपका लगाव ही आपको दुख दे रहा है। आप इस तरह की सिचुएशन में अगर हैं तो आप खुद पे यकीन कीजिए। आप जब सेल्फ लव में आएंगे तो खुद पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, मैं खुद बहुत ही पर्याप्त हूँ। ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में आएंगे तो जो चीज़ें आपके पास है आप उसके लिए कृतज्ञ होंगे। और नेक्स्ट जब आप पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे तो वो एक ऐसा इंसान होगा, आप उसके लिए, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी उसके लिए कई सारे वीडियो डाल रखे हैं कि हम पार्टनर मैनिफेस्टेशन के हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि एक आइडियल पार्टनर, आइडियल का मतलब है कि जैसा हम चाहते हैं। बराक जी के भी केस में कि जितना इन्होंने प्यार दिया कविता को, उससे 10 गुना अधिक प्यार देने वाली लड़की इनकी लाइफ में आएगी। इसके लिए इनको, क्योंकि लाइफ का ये उसूल है कि हम जितना जो चीज़ देते हैं उतना ही चीज़ हमारे पास वापस आता है। हम अगर प्यार हमने बहुत सारा दिया है तो एक लड़की होगी, एक हमारी पार्टनर बनेगी जो उससे भी ज़्यादा, जितना हमने दिया है उससे 4 गुना, उससे 10 गुना प्यार हमें करेगी। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि मुझ पे ट्रस्ट करो और मुझ पे भरोसा करके सब काम करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करें और लाइफ में आगे बढ़ें। आज तो मेरी ईश्वर से शुभकामना है कि बराक जी आप जल्द से जल्द एक हैप्पी मैरिड लाइफ में प्रवेश करें, एक सुखद दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करें, और फिर हम आपके लाइव इंटरव्यू है जो अपने चैनल पे पब्लिश करेंगे। खुश रहें और खुशियाँ फैलाते रहें, खुश रहें और खुशियाँ फैलाते रहें। तो जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे, हम बाहर में खुशियाँ कैसे फैला सकते हैं? तो ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञ बने, और जब कुछ समझ में ना आए तो ईश्वर के ऊपर देखें और ईश्वर से पूछिए, प्रभु मेरे लिए क्या अच्छा है, अब आप डिसाइड करो। सो इसी आशा के साथ आप सब लोग खुश रहें, हमेशा लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें, और मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।